और कैसे हो दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है दिन है शनिवार का, टाइम है 4:30 है। मैं तो जल्दी उठी थी और ये भी देखो जल्दी उठ गई है। क्यों? इसके इनके स्कूल में फंक्शन है और ये रात के टाइम में लेके आई थी। इसकी नानी ने भिजवाया था लहंगा। इस लहंगे की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई अपना सामान देखने के लिए कि नानी ने क्या क्या भेजा है, क्या क्या नहीं। नींद सारी रात भी आ गई थी क्या? नहीं मेरे को लगता है नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि इसके पापा तो ड्यूटी से बहुत ज़्यादा लेट आए थे। वही लेके आए थे 12:30 के करीब आए थे। रात को ही जगती पर इसे जगा नहीं गया बहुत लेट तक। बस अभी मैं नहा के, क्योंकि फिर मुझको किचन का भी काम करना है ना, तो नहा के आती हूँ और इसको फिर मुझे रेडी भी करके भेजना है, क्योंकि स्कूल में है फंक्शन इनके। और ये बनी है स्कूल में आज राधा, तो इसको तैयार करूँगी। तो आप व्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरे सभी माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श दोस्तों। तो बस ये दोस्तों, बस नहा धो के आ गई थी और फिर मैं फटाफट से जो मेकअप होता है, वैसे बच्चों के चेहरे पे कहते हैं मेकअप तो नहीं करना चाहिए, बस ये फंक्शन के दिनों में तो फिर मैडम भी अलाउड करती है। और घर से ही तैयार करके मेरे को ये दीपांशी को भेजना था। बस मैं इसको बोल रही थी कि बेटा आपको राधा का रोल तो ये मैडम ने थोड़ा गलती दे दिया, क्योंकि राधा तो लंबे लंबे बालों वाली होती है और आपके तो बाल की कटिंग हो रही है। तो बस तो इसीलिए दीपांशी थोड़ा मुंह बना रही है, थोड़ा नाक बना रही है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे बोल दिया था दीपांशी तू तो गंजी मरुंड रही है, तेरे को राधा कैसे बना दिया। फिर ये है थोड़ा ऐसी मजाक सा थोड़ा चल रहा था। फिर ये है मैं इसको तैयार कर रही हूँ। वैसे कोशिश करूँगी भी जहाँ तक हो सके इसको थोड़ा अच्छे से भी तैयार करके मैं इसको भेज रही हूँ। तो बस यही इसका मेकअप करने लग रही हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ मैं इसके चेहरे पे अप्लाई नहीं करूँगी। बस मैंने इसके चेहरे पे सबसे पहले मैंने ये सनस्क्रीन लोशन होता है ना, तो वो लगा दिया था, ताकि किसी भी क्रीम का पहले कोई पाउडर ताकि चेहरे पे बच्चे के नुकसान ना करे। और वैसे ये पाउडर भी सिंपल वाला टेल्कम पाउडर है, तो बस वही चेहरे पे अच्छे से लगा दिया। और तो ये बोल रही है कि मम्मा आपने मेरे चेहरे पे ज़्यादा ही पाउडर लगा दिया, ये ठीक नहीं है। मैंने बोला कोई नहीं बेटा, मैं आपको अच्छी तरह से जितना भी पाउडर अच्छे से यानी कि एडजस्ट कर दूँगी। तो सारा मैंने इसका मेकअप थोड़ा कर दिया। तो पर ये मान ही नहीं रही, कह रही मम्मी मेरा चेहरा पोंछ दो। फिर मैंने अच्छा सा फिर पोंछ ही दिया था, भी नेचुरल सा ही इसका चेहरा दिखे, ज़्यादा पाउडर सा चेहरे पे ना दिखे बच्चे पे। और बस सिंपल सा ये कि इसके गले में ये माला डाल दी और इसके ये हाथ फूल से है। मतलब ज़्यादा तड़क बड़क वाला मेकअप भी नहीं करना। और थोड़ा सुबह के टाइम में बस थोड़ी जल्दी थी, क्योंकि साथ के साथ में बच्चे को भी तैयार करना और साथ के साथ में फिर ब्रेकफास्ट भी मुझे तैयार करना। तो एक एक पैर मेरा यहाँ पे इसको तैयार करने में है। और बीच बीच में बस मैंने किचन में मैंने आलू उबलने रखे हैं, तो वो भी मैं बीच बीच में उठ के देख के आ रही। और पहले मैंने इसके कानों में कुंडल पहनाए, तो कुंडल है ना, ये सेट बिल्कुल ही नहीं बैठ रहे थे, बिल्कुल यूं खड़े थे अजीब से। और इसकी वजह से ना कान भी यूं अजीब से यूं हो रहे थे, देखो कैसे हो रहे हैं। फिर मैंने ये बाद में इसको उतार ही दिया था, क्योंकि बिल्कुल ही अजीब से लग रहे थे, अच्छे से नहीं लग रहे थे। और ये देखो दोस्तों, और फिर बच्चे को ना ठीक भी नहीं लग रहे थे, कैसे खड़े से अजीब से लग रहे हैं। और दोस्तों फिर बस इनको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वैसे भी सिर पे चुन्नी दुपट्टा आ जाना था। और बस वैसे तो फंक्शन यानी कि बीच में संडे पड़ गया ना, तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही होता है ये स्कूल में इनका फंक्शन। तो बीच में संडे होने की वजह से इसीलिए शनिवार को ही इनके स्कूल में फंक्शन रख दिया गया था, यानी कि 2 दिन पहले, क्योंकि मंडे को तो 26 तारीख को जन्माष्टमी थी। तो बस ये आईब्रो पेंसिल से, क्योंकि बिल्कुल एक तो लाइट सी इसकी थ्रेडिंग बिल्कुल लाइट सी, और ऊपर से फिर थोड़ा सा हल्का सा मैंने पाउडर लगा के मेकअप कर दिया था ना, तो बिल्कुल भी थ्रेडिंग इतनी दिख सी नहीं रही थी। और फिर मैंने थोड़ी हल्की सी ये मैंने पेंसिल के साथ ही इसकी आईब्रो यानी कि
थोड़ी शेप सी दे दी थी ताकि देखने में ये थोड़ी अच्छी सी लगे। मतलब इतनी थोड़ी बहुत ही कार्रवाई तो मेकअप की बच्चों के हिसाब से घर में ही कर लेती हूँ मैं। और इसको ना दीपांशी को अचानक से ही मैडम ने ये यानी कि डांस में ये रोल दे दिया था। और वैसे अगर मुझे पहले से पता होता ना कि ये फंक्शन में ऐसे अटेंड करेगी यानी कि फ़ंक्शन में भाग लेगी, पहले इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं था, तो ना मैं इसकी और भी अच्छे से यानी कि थोड़ी तैयारी करके रख लेती तो फिर ज़्यादा ठीक रहता है। यानी कि जैसे इसके बाल बूल है ना, तो थोड़ा ये बालों के जैसे बच्चों के हिसाब से भी बाज़ार में मार्केट में अच्छे अच्छे भी वो मिलती है राधा की चोटी वाली, तो वो मैं ले आती। फिर ये तुरंत पैर ही जैसे सुबह इसको जाना और रात को ही मुझे ये पता लगा, तो फिर रात को ही जो भी था फिर मैंने उसी में से घर में से इसको ऐसे ही तैयार किया है फटाफट से जल्दी जल्दी से ही। और लाइट ये इसमें थोड़ी लिपस्टिक थोड़ी यानी कि थोड़ा अंधेरा सा दिखाई दे रहा ना, सुबह के टाइम है तो इसीलिए लिपस्टिक थोड़ी वैसे ही डार्क सी दिख रही होगी। बाकी डार्क लिपस्टिक नहीं है, बिल्कुल लाइट सा प्याजी कलर सा है, ये थोड़ा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है वीडियो में। थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी थी और बिल्कुल पतला बारीक मैंने इसकी आंखों पे लाइनर लगा दिया और बस लिपस्टिक के साथ ही मैंने मत्थे पे बिंदी लगा दी थी। और बच्चे तो फिर इतने में भी चमकड़े ही लग जाते हैं क्योंकि बच्चों का तो फेस बिल्कुल साफ़ होता है, उनके चेहरे पे किसी भी तरह के कोई दाग धब्बे पिंपल वगैरह तो होते ही नहीं है। हल्का सा पाउडर लगाने से उनका फेस इतना ग्लो करने लग जाता है। और ये कर दिया फाइनल लुक मैंने इसका तैयार। मैंने इसकी ये सारी फ़ोटोएँ वगैरह यानी कि भेज दी थी इसकी मौसी के पास, तो इसकी मौसी भी बोल रही थी कि ये राधा तो लग ही नहीं रही है, तो गोपी लग रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, राधा की गोपी भी लग रही है ना, ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात तो है ही है। राधा की गोपी भी लग रही है, कोई बात नहीं, कुछ तो लग ही रही है। और देखो है कितनी अभी ये 7 साल में ही लगी है जुलाई से, और देखो मेकअप करने के बाद बच्चे का कितना बड़ा सा लुक लग रहा है। मैं यही बोल रही थी दीपांशी तो बहुत ही बड़ी सी लग रही है ये। और तो ये देखो मैंने इस तरह से इसको तैयार कर दिया था। बाल बिल्कुल ही छोटे थे ना दोस्तों, तो चुन्नी बिल्कुल भी अटक नहीं रही थी, तो इसीलिए ये पिन्ने मेरे को इसकी लगानी पड़ी। और ये गई बस स्कूल अपने पापा के साथ। अब बस वो यहीं पे पास में सामने वो दुकान सी दिख रही है ना नीली नीली, तो बस वहीं इसकी वैन आती है पास में ही, तो बस ये इसके वैन स्टॉप तक इसको छोड़ के आएंगे।
और पारस भी इतनी सुबह जल्दी उठ जाता है, वो भी अपनी बहन को स्कूल तक रोज डेली छोड़ के आता है। और दोस्तों ये है नेक्स्ट डे यानी कि संडे का दिन है। टाइम इस टाइम 11:30 पौना 12 के करीब है। तो अब मैं आई हूँ नंद की लड़की की शादी में उनकी भात लेके। तो बस ये थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट की है, बाकी वीडियो में कल के व्लॉग में पूरा यानी कि पूरी शादी का व्लॉग इंडियन मिडिल क्लास फैमिली व्लॉग की शादी कल शेयर करूँगी आपके साथ।